हेलो एवरीवन। जब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है उस समय उसके पास जो भी सारे एसेट्स बचे होते हैं उन सबको बेच दिया जाता है और उससे जो भी पैसे वसूल होते हैं, जो भी पैसे मिलते हैं, उनसे सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है। क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जो भी सारे आउटसाइड लायबिलिटीज है उनका पेमेंट कर दिया जाता है। तो इस क्रम में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई लायबिलिटी, कोई क्रेडिटर कोई एसेट को लेने के लिए तैयार हो गया कि हमें ये एसेट दे दो जिससे हमारा जो भी बाकी बकाया है वो सेटल हो जाएगा। तो इस तरह की स्थिति में क्या सारे जर्नल एंट्रीज होते हैं वही हम लोग आज करके देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पहला सवाल, क्रेडिटर्स वर्थ ₹85,000 एक्सेप्टेड ₹40,000 इन कैश एंड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹43,000 इन फुल सेटलमेंट। तो क्रेडिटर एक है 85,000 का जो 40,000 रुपया नगद और एक इन्वेस्टमेंट था पार्टनरशिप फर्म का वो 43,000 का, इन दोनों को अपने हिसाब के फुल सेटलमेंट में लेने के लिए तैयार है। तो यहां पे देखना है, ध्यान रखना है कि जो क्रेडिटर है और जो वो एसेट ले रहा है, मतलब लायबिलिटी और एसेट के बीच का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसके लिए कुछ नहीं करना है। इस तरह के सवाल में हमें यह देखना है कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म को पैसा मिल रहा है या पार्टनरशिप फर्म को पैसा पे करना पड़ रहा है। अगर पार्टनरशिप फर्म को पैसा मिल रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अगर पार्टनरशिप फर्म को पैसा और ऊपर से पे करना पड़ रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बात यहाँ पे क्या हो रहा है, 85,000 का क्रेडिटर था, है ना, जो 40,000 रुपया नगद ले रहा है और इन्वेस्टमेंट ले रहा है 43,000 का। तो कैश का कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, 40,000 का। क्या कर रही है पार्टनरशिप फर्म, पे कर रही है। तो क्या एंट्री हो जाएगा यहाँ पे, पहला का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है, 40,000 कैश है ना, इसका एंट्री करना है वैसे। आपको जो जर्नल एंट्री करना है फॉर्मेट के अंदर करना है, बताइए। और आप लिखेंगे हम लोग नरेशन। हाँ, नरेशन में वो सारा डिटेल देना है कि भाई जो क्रेडिटर कितने का था और क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है। तो बीइंग क्रेडिटर्स ऑफ ₹85,000 accepted ₹40,000 in cash and investment of ₹43,000 in full settlement। ठीक है, ये पहला एंट्री हो गया। अब दूसरे एंट्री में आते हैं। क्या है, क्रेडिटर्स वेयर 16,000, 16,000 का क्रेडिटर था। दे एक्सेप्टेड मशीनरी ऑफ ₹18,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। अब क्या है, यहाँ पे कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। क्रेडिटर था कितने का, 16,000 का, और वो मशीनरी ले रहा है 18,000 का। सेटलमेंट में पूरा हिसाब का क्लियर हो रहा है उसी से। तो यहाँ पे देखना नहीं है कि भाई ये एसेट तो ज्यादा वैल्यू का है, लायबिलिटी तो कम वैल्यू का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या एसेट ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं या लायबिलिटी ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं। अगर फुल सेटलमेंट की बात हो गई है और वहां पे कैश का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है और ऊपर से, तो वहां पे क्या करेंगे, कोई एंट्री की जरूरत नहीं है। क्या बताया, लायबिलिटी और एसेट के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है फुल सेटलमेंट में, कैश का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। उस स्थिति में दिमाग ही नहीं लगाना है कि एसेट ज्यादा का था या लायबिलिटी ज्यादा का था, फुल सेटलमेंट की बात है ना, तो यहाँ पे कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए लिख देंगे नो एंट्री। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब आते हैं तीसरे में। क्रेडिटर्स वेयर 90,000, क्रेडिटर्स वेयर ₹90,000। दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड 1,20,000 एंड पेड कैश टू द फर्म ₹30,000। ठीक है, क्रेडिटर था 90,000 का और वो जो है बिल्डिंग को एक्सेप्ट कर रहा है अपने जो उसका पेमेंट निकलता है उसके लिए। कितना, 1,20,000 का बिल्डिंग है एंड पेड कैश टू द फर्म 30,000। तो क्या बताया, लायबिलिटी और एसेट के बीच क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। कैश का क्या हो रहा है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को पैसा मिल रहा है। वो क्रेडिटर जो 90,000 का है
वो बिल्डिंग 1,20,000 का ले ले रहा है और फर्म को 30,000 रुपया दे रहा है, तो कैश का ट्रांजेक्शन पे देना है। यहां पे क्या हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म को पैसा मिल रहा है, तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना कितना कैश है, 30,000। हाँ, नरेशन में डिटेल जरूर देना है ना। तो बीइंग क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज कितना 90,000 एक्सेप्टेड बिल्डिंग of rupees 1,20,000 and paid cash rupees 30,000। ये हो गया तीसरा एंट्री, ठीक है। अब अगले एंट्री में आते हैं, क्रेडिटर्स फॉर 50,000 एक्सेप्टेड स्टॉक एट 45,000 इन फुल सेटलमेंट। अब यहां पे क्या है, फुल सेटलमेंट है, तो फुल सेटलमेंट के केस में कोई कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है, लायबिलिटी और एसेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई ध्यान नहीं देना है, तो क्या है यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगा। क्या था यहाँ पे सवाल में, क्रेडिटर कम का था, एसेट और मशीनरी ज्यादा का था, मतलब लायबिलिटी कम का था और एसेट ज्यादा का था, लेकिन फुल सेटलमेंट में था तो कोई एंट्री नहीं किया हमने, नो एंट्री। और यहाँ पे लायबिलिटी ज्यादा का है और एसेट कम का है, लेकिन फुल सेटलमेंट में है, तो यहां भी कोई एंट्री नहीं करना, तो नो एंट्री, नो एंट्री, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझा। अब आगे और कुछ सवाल देखते हैं, उसका जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू ₹6 लाख was taken over by Gaurav, a partner, at 50%, and stock worth ₹5,000 was taken over by a creditor of ₹9,000 in full settlement। तो यहाँ पे दो एंट्री होना है। पहला क्या है कि एक मशीन जिसका बुक वैल्यू 6 लाख था, उसे गौरव जो कि पार्टनर है उसने 50% वैल्यू पे ले लिया, तो इसके लिए एक एंट्री होना है। और दूसरा है, स्टॉक था 5,000 रुपए का, इसे एक क्रेडिटर था जो कि 9,000 का था, उसने फुल सेटलमेंट में ले लिया। तो पहला एंट्री, एसेट जो ले लिया एक पार्टनर गौरव ने, उसके लिए क्या है कि कोई पार्टनर कोई एसेट ले लेता है तो उसके लिए क्या एंट्री होता है, उस पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करते हैं और वहां पे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। और कोई पार्टनर अगर कोई लायबिलिटी को ले लेता है, उस केस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है और उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे गौरव जो पार्टनर है वो एसेट ले रहा है, मशीन ले रहा है, कितने वैल्यू का, 6 लाख का वैल्यू को, उसके 50% के वैल्यू पे। तो उसके लिए एंट्री करेंगे, गौरव के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 6 लाख का था, 50% के वैल्यू पे, मतलब 3 लाख में। Being machinery worth ₹6 lakh was taken over by Gaurav at 50%। और अब जो सवाल का दूसरा भाग है उसमें क्या है कि स्टॉक था 5,000 का, जिसे क्रेडिटर जो 9,000 का उसने फुल सेटलमेंट में ले लिया। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब एसेट और लायबिलिटी के बीच फुल सेटलमेंट में हो रहा है, एसेट और लायबिलिटी के बीच में फुल सेटलमेंट में हो रहा है ट्रांजैक्शन, उस स्थिति में कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। वहां पे दिमाग ही नहीं लगाना कि एसेट ज्यादा का है या लायबिलिटी ज्यादा का है, कोई भी ज्यादा कहो कोई भी कम कहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे कोई एंट्री नहीं होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, नो एंट्री, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे सवाल में आते हैं। दूसरा है, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 3 लाख was sold for ₹4 lakh through a broker who charged 2% कमीशन। एक लैंड एंड बिल्डिंग था जिसका बुक वैल्यू था 3 लाख और उससे बेचा गया 4 लाख में। और ये बेचा गया किसके जरिए, एक ब्रोकर के जरिए, एक दलाल के जरिए,
जिसने 2% अपना कमीशन काटा है, ठीक है। तो बेचा गया 4 लाख में, तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, पैसा आ रहा है फर्म के पास में, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है, तो 4 लाख में तो ब्रोकर ने बेचा और उसने अपना 2% कमीशन काट लिया, तो 4 लाख का 2% 8,000 रुपया उसने कमीशन रख लिया, तो बच कितना गया, 3,92,000, 3,92,000। तो इसके लिए एंट्री करेंगे 3,92,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, 3,92,000 बैंक land and building was sold through a broker who charged 2% कमीशन। तो इस तरह से ये 3,92,000 हो गए। यहाँ समझने के लिए लिख देते हैं, बेचा तो गया था 4 लाख में, जिसमें से उसने अपना कमीशन काट लिया 8,000, तो मिला कितना, 3,92,000। ये हो गया दूसरा एंट्री। अब तीसरे में आते हैं, बैंक लोन ऑफ ₹3 लाख वाज पेड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ₹21,000। बैंक लोन था जिसका पेमेंट किया गया, बैंक लोन कितने का था, 3 लाख, और उसका जो लोन का पेमेंट किया ब्याज सहित पेमेंट किया गया, इंटरेस्ट के साथ पेमेंट किया गया। तो इसके लिए क्या एंट्री कर लेंगे, तो इसके लिए एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,21,000, 3,21,000 है ना। बैंक पेमेंट ऑफ बैंक लोन विथ इंटरेस्ट हो गया। कुछ एक सवाल और देखते हैं, देख लेते हैं ये सवाल। क्रेडिटर्स वर्थ ₹46,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एक्सेप्टेड स्टॉक वर्थ ₹40,000 एंड द बैलेंस वाज पेड देम बाय चेक। क्रेडिटर जो 46,000 का था उस पर डिस्काउंट मिल रहा है 10% और उसने स्टॉक ले लिया 40,000 का और बैलेंस जो है उसे चेक से पेमेंट किया गया। तो भाई क्रेडिटर पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, क्रेडिटर था हमारा 46,000 का जिस पे डिस्काउंट मिल रहा है 10%, तो हो गया ये 4,600। बच कितना गया, बच गया 41,400, इतना बच गया ये। अब ये जो है स्टॉक ले रहा है 40,000 का, स्टॉक कितने का ले रहा है, 40,000 का। अब कितना बचा, तो बच रहा है ये 1,400। तो क्या बताया था अभी हम लोगों ने शुरू में बताया था कि एसेट और लायबिलिटी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके लिए कोई एंट्री नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना। ध्यान कहाँ देना है, कैश का ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, कैश पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है या कैश पार्टनरशिप फर्म के पास आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ रहा है। एक क्रेडिटर था 46,000 का जिसको डिस्काउंट पे पेमेंट किया गया, कितना डिस्काउंट उससे लिया गया 10%, तो 46,000 का 10% 4,600 घटाकर उसका बचता है अमाउंट 41,400, ये पे करना है, जिसके लिए उसे स्टॉक दे दिया गया 40,000 का और बाकी बच गया क्या 1,400 रुपया, ये चेक से पेमेंट किया गया। तो हमें इस पे ध्यान देना है, कैश के ट्रांजेक्शन पे, है ना। एसेट और लायबिलिटी के बीच ट्रांजेक्शन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जितना एडजस्टमेंट हो गया, कैश का कितना लेन देन हो रहा है उस पर ध्यान देना है। तो ये जो बाकी जो अमाउंट है चेक से पेमेंट किया गया, तो एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 1,400, बस ये एंट्री होना है। हाँ, नरेशन में डिटेल देंगे, बैंक क्रेडिटर्स ऑफ ₹3
46,000 were paid at 10% discount through stock worth rupees 40,000 and remaining through चेक से पेमेंट किया इसलिए टू क्रेडिट बैंक को किया, अगर कैश में पेमेंट करते हो तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट हो जाता है ना। तो ये हो गया। अब दूसरा, देयर वाज एन ओल्ड कंप्यूटर व्हिच हैड बीन कंप्लीटली रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स, इट वाज टेकन ओवर बाय राजू अ पार्टनर फॉर ₹3,000। एक कंप्यूटर था, पुराना कंप्यूटर, जिससे कि बुक से बिल्कुल ही हटा दिया गया था, अपलिखित कर दिया गया था, राइट ऑफ कर दिया गया था, और उस पुराने कंप्यूटर को राजू जो पार्टनर था उसने 3,000 रुपए में ले लिया। तो इसके लिए एंट्री क्या है, कोई एसेट कोई पार्टनर लेता है तो उसके कैपिटल को डेबिट करते हैं, वहां पे रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं, और कोई लायबिलिटी कोई पार्टनर ले लेता है तो वहां पे रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं और पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे एसेट ले रहा है कंप्यूटर, तो इसके लिए क्या करेंगे, राजू के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। राजूज कैपिटल अकाउंट डेबिट to realization account 3,000, being an old written off computer was taken over by Raju। और अब एक अंतिम एंट्री, क्रेडिटर्स ऑफ ₹23,500 took over all the investment at ₹10,000 and remaining amount was paid to them in cash। तो भाई लायबिलिटी और एसेट के बीच जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें छोड़ देते हैं। बाकी कितना बच गया, 23,500 में 10,000 तो वो इन्वेस्टमेंट ले रहा है, तो बाकी कितना बच रहा है 13,500। इस 13,500 का पेमेंट कैश में किया गया, इसकी एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 13,500 13,500 being creditors worth ₹23,500 took over all the investment for 10,000 and remaining amount was paid in cash। तो ये हम लोगों ने कुछ एंट्रीज देखे जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है, तो जब लायबिलिटीज अपने पेमेंट के सेटलमेंट में कोई एसेट को ले लेती है तो क्या क्या किस तरह से एंट्री होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।